नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में पहला लॉकडाउन कब और किसके द्वारा लगाया गया था? यदि आप 2020 के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत है। दरअसल 2020 से पहले भी भारत में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। वो लॉकडाउन कब, क्यों और किसके द्वारा लगाया गया था, चलिए जानते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान ही लॉकडाउन शब्द को पहली बार सुना। लेकिन प्रिय दर्शकों, भारत में इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इतिहास के पन्नों में यदि जाए तो हमें पता चलता है कि 19वीं सदी के दौरान भारत हैजा, प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियों से जूझ रहा था। यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अकेले भारत में ही हैजा और प्लेग से 8 लाख लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि इस बीमारी को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए हैजा प्रभावित इलाकों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि उस दौर में इसे लॉकडाउन के बजाय हॉलीडे का नाम दिया गया था। इसीलिए ही तो 2019 में इसके पुराने परिणामों को देखते हुए सरकार ने इसे लागू करने का आदेश दिया था। ये 20वीं सदी की शुरुआत का समय था जब भारत में इंसेफेलाइटिस, लेटार्गिका, हैजा, प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियां दस्तक दे चुकी थी। 1915 आते आते इंसेफेलाइटिस पूरी तरह से भारत में छा चुकी थी। यह एक तीव्र संक्रामक बीमारी थी जो मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती थी। इस बीमारी की मुख्य विशेषता बेचैनी, नींद न आना, सुस्ती, मौखिक स्राव था। हालांकि यह बीमारी भारत के कुछ ही हिस्सों में देखी गई थी। ये बीमारी भारत में यूरोप से आई थी। हैजा भारत में 1846 से 1860 के बीच में चरम सीमा पर था। वैसे तो हैजा की 7 श्रेणियां मानी गई है, परंतु तीसरी श्रेणी का हैजा 1846 से 1860 के समय का हैजा दुनिया भर के लिए घातक माना गया, क्योंकि 1847 से 1851 के समय के दौरान तक 10 लाख लोग इस बीमारी से मारे जा चुके थे। इतिहासकार बताते हैं कि हैजा की दूसरी महामारी भारत से पहली थी, जो पूरे यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैल गई थी, जहां से वो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी फैली। हैजा की दूसरी महामारी के समाप्त होने के साथ हैजा की तीसरी लहर भारत के बंगाल से 1839 में शुरू हुई, जो पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हुई। ऐसी परिस्थिति में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हॉलीडे यानी लॉकडाउन लगाया। हैजा, प्लेग और फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने खास रणनीतियां तैयार की। इन रणनीतियों के तहत मजदूरों को घर में रहने के लिए तनख्वाह दी जाती थी। प्रवासी मजदूरों को छोटे छोटे समूह में वापस उनके गाँव में भेजा जाता था, जिससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो सके और ज्यादा बीमारी फैलने का खतरा कम बना रहे। जिस भी इलाके में ज्यादा बीमारी फैली थी उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था और बीमारी से ग्रसित लोगों को आइसोलेट किया जाता था। भारत में जब पहला लॉकडाउन लगा तो हैजा का कहर चरम सीमा पर था। धीरे धीरे हैजा की चपेट में उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आ चुके थे। चलिए अब जानते हैं प्लेग बीमारी और फेस मास्क के बारे में। क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 14वीं शताब्दी में हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग के फैलने की शुरुआत हुई थी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता था। साल 1343 तक ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या इसकी चपेट में आ गई थी। तभी क्रोएशिया के अधिकारियों ने रेटिनो लागू करने के लिए एक कानून पास किया, जिसके तहत प्लेग से प्रभावित इलाकों से आने वाले किसी भी व्यक्ति या जहाज को 40 दिनों के लिए अलग अकेला रखा जाता था। बाद में रेटिनो का नाम बदलकर क्वारंटीनो हुआ, जिसे आज क्वारंटीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं फेस मास्क के इतिहास के बारे में। वैसे तो प्लेग बीमारी की शुरुआत के समय से ही फेस मास्क का प्रचलन रहा। फेस मास्क का प्रयोग इससे पहले रासायनिक गैस के हमले से बचने के लिए किया जाता था, परंतु दोस्तों किसी भी संक्रामक बीमारी से बचने के लिए फेस मास्क का प्रयोग सबसे पहले 14वीं शताब्दी में किया गया था। ब्लैक प्लेग के बचाव के लिए मास्क पहने जाते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में मास्क चिड़िया की चोंच के आकार के होते थे, जिसमें खुशबूदार जड़ी बूटियां रखी जाती थी ताकि गंध को शरीर के भीतर पहुंचने से रोका जा सके। कहते हैं कि इस महामारी के बाद ही सभी बीमारियों से बचने के लिए फेस मास्क का प्रचलन शुरू हुआ। ये मास्क समय के साथ साथ बदलता रहा। दोस्तों, ये था भारत
भारत में लॉकडाउन का इतिहास। दोस्तों, आप हमारी यह वीडियो भारत के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और रोजाना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।